और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है, यह भी अब कहा गया है। तो यह बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से, प्रकरण से जुड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दाखिल की है और साथ ही आपको बताएं हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ इसमें कहा गया है अब तक और इस प्रकरण को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का जो मामला झूसी थाने में दर्ज हुआ था, उस मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है और उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। ये माना जा रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे, इस मामले में एफआईआर को क्वैश कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एफआईआर क्वैश के लिए नहीं बल्कि एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत अर्जी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल कर दी गई है। और इस अर्जी के दाखिल होने के साथ ही अब इस मामले में जल्द ही सुनवाई की उम्मीद है। और इसमें यह प्रेयर किया गया है कि चूंकि विवेचना के दौरान उनको किसी तरह असहज स्थिति का सामना न करना पड़े, वो पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। तो यह माना जा सकता है कि अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर मामला पहुंच गया है। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही केस लिस्ट होते ही इस पर सुनवाई हो सकती है। किस कोर्ट में जाएगा ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन अब कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया है। जिस तरह से इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था और पहले झूसी थाने में उन्होंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था। एफआईआर न दर्ज होने के बाद जिला कोर्ट की शरण ली थी। वहां पर पॉक्सो के जज जो है उन्होंने इस मामले में आदेश पारित किया था और शनिवार को ही आदेश पारित करने के बाद यह कहा था कि झूसी थाना पुलिस इस मामले में केस रजिस्टर करे, जिसके बाद पॉक्सो और अन्य धाराओं में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने यहां पर जांच भी शुरू कर दी थी। पीड़ितों का भी बयान दर्ज किया जा चुका है और अब यह माना जा रहा है कि पीड़ितों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस जल्द ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान दर्ज करेगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से न्यूज 18 ने पहले ही आशंका जताई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंच सकते हैं, उनके वकीलों के साथ कल उन्होंने अपने मठ में वाराणसी में बैठक भी की थी। बैठक में इस रणनीति पर चर्चा हुई थी। तो आज एफआईआर क्वैश करने के लिए नहीं बल्कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने मूव किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई है और अब इसके बाद इसमें आगे की कड़ी हम ये माने तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि जल्द ही जल्द अब इस मामले में हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए भी अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद देखना है कि कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। जी निश्चित तौर पर सर्वेश, ये भी बताइए कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, कि उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं भागा नहीं हूं, मैं पुलिस का सामना करूंगा, उनकी तरफ से, उनके जो भी प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया इस पूरे मामले पर अभी तक? देखिए, उनकी तरफ से साफ तौर पर उनके प्रवक्ता की बात क्यों करें, हम वही चूंकि लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से गलत आरोप हैं, ये द्वेषवश लगाए गए हैं, आरोप झूठे हैं और जिन बच्चों को द्वारा उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है वो उनके गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, उनसे उनका कोई वो उनको जानते तक नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा था कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस मामले में वो पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे, वो अपने मठ में मौजूद है, वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, इसलिए जो है उनके ऊपर जो है किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर तो देखिए अग्रिम याचिका दाखिल की गई है। सर्वेश, नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण के आरोप लगाए, उन आशुतोष ब्रह्मचारी की तस्वीर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जारी की है। इस तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में केक काटते दिख रहे हैं प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा पलटवार किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आरोप लगाने वाला जब खुद पुलिस अधिकारी के साथ केक काट रहा हो तो फिर आरोपों की जांच कैसे होगी? आया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से। ये देख लीजिए, ये कौन है महाराज जी? ये कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बताइए कौन है, इसके बारे में जरा बताइए। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ है, उसको काटा जा रहा है। प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं,
यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। अस्तु ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? क्या ये प्रयागराज जिन्होंने ये पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे हम संभल लोग वाले हैं क्या? हम लोग भी पहचान अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फ़ोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ जी तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फ़ोटो भेज करके बता रहे हैं।